हमारे साथ आत्मज्ञान सम्मेलन में जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा हार्दिक और सप्रेम अभिवादन। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अधो आयाम इंफ्रा डायमेंशंस कहा जाता है। इस आत्मज्ञान सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम बात करना शुरू करेंगे। एक निम्न आयाम क्या है? एक निम्न आयाम को हम एक निम्न स्तर की चेतना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये वे स्थान हैं जहां वे लोग जिन्होंने अपनी 108 जिंदगियां पूरी कर ली हैं और अपने अहंकार को समाप्त नहीं किया, उन्हें अपने दोषों को भोगने और दर्द के साथ उन्हें समाप्त करने के लिए जाना पड़ता है। आचार्य दांते, जो अपने गहन ज्ञान और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, हमें सिखाते थे कि 9 दांतेय चक्र या 9 अधो आयाम होते हैं। ये वे विशेष स्थान हैं जहां हमें अपने अपने प्रत्येक दोष को नष्ट करने के लिए अवश्य ही जाना पड़ेगा, ताकि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति संभव हो सके। जिस प्रकार पृथ्वी ग्रह पर अधो आयाम इंफ्रा डायमेंशंस मौजूद हैं, जहां वे सभी लोग जाएंगे जिन्होंने अपने अहंकार को अच्छे तरीके से समाप्त नहीं किया, उसी प्रकार हम यह भी कहेंगे कि हमारे भीतर भी अधो आयाम मौजूद हैं। इन अधो आयामों को निचले पेट के 4 द्वार कहा जाता है। ये निचले पेट के द्वार हमारे कुंडरती गुआदर अंग में स्थित हैं, जो यह वह स्थान है जहां हम देख सकते हैं या जहां सारी यौन ऊर्जा संकेंद्रित हो सकती है जब हम उसे बाहर निकालते हैं। और इन आंतरिक अधो आयामों के माध्यम से हम परमाणु नर्क से गहराई से जुड़े हुए हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हम अपनी आंतरिक अधो आयामों को पूरी तरह से समाप्त या शुद्ध नहीं कर पाते, तो दुर्भाग्यवश हम इन अधो आयामों से खुद को अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 चंद्रमा होते हैं। एक दृश्य चंद्रमा है जो हमारी आंतरिक अधो आयामों के उन मनोवैज्ञानिक दोषों से जैसे कि जुड़ा हुआ है। दरअसल एक अदृश्य चंद्रमा भी होता है ना? अदृश्य चंद्रमा पहले से ही पृथ्वी ग्रह के अधो आयामों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हमारे कुछ दोष, हमारे अहंकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पृथ्वी ग्रह के नरकों में स्थित है। उसी अदृश्य चंद्रमा के माध्यम से ग्रह के बड़े बड़े दोष पोषित होते हैं। इसी आधार पर हम विचार करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि अहंकार को समाप्त करने के 2 तरीके हैं, एक स्वेच्छा से और दूसरा अनैच्छिक रूप से। स्वैच्छिक तरीका वह प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं उन अधो आयामों का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। यही सही तरीका है, स्वैच्छिक तरीका। आज हम जिन उपकरणों की चर्चा करेंगे उनके माध्यम से हम अधो आयामों को जानना सीखेंगे ताकि हम स्वेच्छा से उन्हें साफ कर सकें। हालांकि एक अनैच्छिक तरीका भी मौजूद है। अनैच्छिक तरीका वह प्रक्रिया है जिसमें 108 जन्म पूरे होने के बाद लोगों को एक बहुत ही भयानक स्थिति से गुजरना पड़ता है। दांते के प्रत्येक चक्रों से होकर गुजरना और अपनी ही व्यवस्था में दोषों को समाप्त करना। अपनी ही व्यवस्था में स्वयं दोषों को समाप्त करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जैसा कि हम अध्ययन करेंगे, यदि हम बहुत आलसी हैं, तो एक ऐसा चक्र है जहां सभी आलसी लोग होते हैं और सजा ये होगी कि आलस्य को इतना बढ़ाया जाए कि वह आनंद से ऊब और दर्द में बदल जाए। बाद में वह ऊब इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वह इतना अधिक कष्ट देगी कि दोष अपनी ही व्यवस्था में नष्ट हो जाएगा और अंततः सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसी तरह क्रोध के दोषों के साथ भी यही होगा। शुरुआत में दोष खुश होंगे क्योंकि वे लड़ेंगे, चिल्लाएंगे और अपमान करेंगे। हालांकि आगे चलकर क्रोध ऊब में बदल जाता है और फिर वह ऊब दर्द में बदल जाती है। एक ही क्रिया को बार बार दोहराने से व्यक्ति अधिक गहरे दर्द और पीड़ा के स्तरों का अनुभव करता है, जब तक कि दोष
खुद ब खुद नष्ट होने न लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरु दांते हमें समझाते हैं कि नर्क को 9 चक्रों में बांटा गया है। पहला चक्र चाँद का चक्र होगा, जहाँ आलसी लोग होंगे। दूसरा चक्र बुध का होगा, तीसरा शुक्र का, चौथा सूर्य का, पांचवा मंगल का चक्र होगा, छठा बृहस्पति का, सातवां चक्र शनि का होगा, आठवां यूरेनस का और नौवां नेपच्यून का। तो अब हम इन 9 दांतेस की चक्रों में से प्रत्येक का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम केवल निम्नतर आयामों की चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी ही अधो आयामों का अध्ययन करेंगे ताकि इस ग्रह के नर्क से जो वर्तमान में है खुद को अलग कर सकें। पहली निम्नतर आयाम हमारे भीतर कूल्हे की हड्डी कॉक्सिस की ऊंचाई पर है और इसे चांद का क्षेत्र कहा जाता है। यह हमारे भीतर कूल्हे की हड्डी कॉक्सिस की ऊंचाई पर स्थित है। इस निम्नतर आयाम में हम सीधे तौर पर उन आलसी लोगों का चक्र पाएंगे जिन्हें हम पहचान सकते हैं। आलस्य के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि खाली समय में कुछ न करना, लेकिन अन्य प्रकार के आलस्य भी होते हैं, जैसे कि कामों को आगे के लिए टालना। लेकिन विशेष रूप से यहाँ हम आध्यात्मिक आलस्य को पाएंगे। इस प्रकार का आलस्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम उन उपकरणों को जानते हैं जो हमारी चेतना को जागृत करने में मदद कर सकते हैं, तो एक परमाणु सक्रिय हो जाता है जिसे एंटीक्राइस्ट का परमाणु कहा जाता है। यह परमाणु चाहता है कि हम में से कोई भी जागरण का कार्य शुरू न करे। यह हमारे भीतर बहुत अधिक आलस्य उत्पन्न करता है। ध्यान करने में आलस्य, अर्कान की साधना करने में आलस्य, सचेत एस्ट्रल यात्रा का अभ्यास करने में आलस्य, और यहाँ तक कि इस ज्ञान को दूसरों को सिखाने में भी आलस्य। यदि हम आलस्य पर विजय नहीं पाते, तो हम कभी भी चेतना के जागरण का कार्य शुरू नहीं कर सकते। इस पहले दांतेस्को चक्र, जिसे लिम्बो भी कहा जाता है, में वे लोग होते हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। बपतिस्मा का क्या अर्थ है? बपतिस्मा का अर्थ है ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से 2 बार ऊपर उठाना और संकेंद्रित करना, जिससे भौतिक शरीर और प्राणिक शरीर दोनों का पुनर्जनन होता है। जब कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक यौन कार्य को पूरा कर लेता है, तो वह आंतरिक बपतिस्मा प्राप्त कर लेता है। इसीलिए दांते हमें बताते हैं कि जो बच्चे बपतिस्मा नहीं लेते, उन्हें लिम्बो में जाना पड़ेगा। यह मानवता की उन चेतनाओं की ओर इशारा करता है जो बच्चों से संबंधित हैं, जिन्होंने ये दीक्षाएं पूरी नहीं की है। और वह कौन सा दोष है जो हमें यह कार्य करने से रोकेगा? जाहिर है वह निश्चित रूप से आलस्य ही होगा। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि दूसरी निम्न आयाम क्या है। दूसरी निम्न आयाम में हमें मरकरी का क्षेत्र ही मिलेगा। यह क्षेत्र हमारे स्वाभाविक केंद्र की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं पर हमें ऑर्गेज्म या स्खलन से जुड़े दोष मिलेंगे। ऑर्गास्म या स्खलन से तात्पर्य है यौन ऊर्जा का ऑर्गास्म या स्खलन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना, जो एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। बहुत से लोग व्यभिचार को परस्त्री गमन या विवाह से पहले यौन संबंध बनाने के साथ भ्रमित कर देते हैं, जबकि वास्तव में व्यभिचार का अर्थ किसी अनुचित या प्रतिबंधित यौन संबंध से होता है। हालांकि आज हम समझाएंगे कि व्यभिचार वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति ऑर्गेज्म या स्खलन तक पहुंचता है। इस दांतेस्क चक्र में हमें ऑर्गेज्म या स्खलन तक पहुंचने की सभी संवेदनाओं और इच्छाओं का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। डर, शीघ्र पतन, यौन ठंडापन, सेक्स का डर, साथी न होने का डर, उच्छृंखलता, सुख, कामुक उत्तेजना और वे सभी दोष जो स्वाभाविक केंद्र से जुड़े हैं। हमें सेक्स में पवित्रता प्राप्त करना सीखना चाहिए। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को व्यर्थ करता है, तो वह अपने भीतर मौजूद चेतना को भी समाप्त कर देता है। अनुमान है कि जब कोई व्यक्ति ऑर्गेज्म या स्खलन तक पहुंचता है,
तो वह 5 से 8 मिलियन तक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न कर सकता है और उतनी ही संख्या में दोषों को फिर से जीवित कर सकता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि यदि हम वासना, ऑर्गेज्म और स्खलन के दोष को समाप्त नहीं करते, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें समझना चाहिए कि संभोग सुख, ऑनर्गेज्म और वीर्यपात इजाकुलेशन ऐसे दोष हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्य माता के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि हमारी दिव्य माता हमारी अपनी यौन ऊर्जा ही है। ये हमारे भीतर की दूसरी निम्न आयाम है, जहाँ वे सभी दोष मौजूद हैं जो यौन ऊर्जा को बहाने में आनंद लेते हैं। अब हम तीसरी निम्नतर आयाम का अध्ययन करेंगे। यह अधो आयाम जो शरीर के मध्य भाग में स्थित है, नाभि के स्तर पर और रीढ़ की हड्डी के ऊपर पाया जाता है। यह स्थान शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस निम्नतर आयाम में हम अपने उन सभी दोषों को पाएंगे जो सुख और दुख के माध्यम से संचालित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी प्रत्येक इच्छाएं पाई जाती हैं। सुख की इच्छाएं, खाने की इच्छा, यहाँ हमारे लालच से जुड़े सभी मैं मौजूद हैं। शराब पीने की इच्छाएं, नशा करने की इच्छाएं, वे इच्छाएं जिन्हें संगीत पसंद है, पार्टियां, जश्न, वे दोष जिन्हें प्यार में पड़ना पसंद है, व्यभिचार, वह दोष जिसे कई लोगों के प्रति भावनात्मक आकर्षण अच्छा लगता है और बार बार प्यार में पड़ना पसंद है। ये वे प्रकार के दोष हैं जो वहाँ शुक्र के चक्र में पाए जाते हैं, लेकिन हम वहाँ एक और प्रकार के दोष भी पाएंगे जो दुख से जुड़े हैं। याद रखें कि सुख देर सबेर हमेशा हमें दर्द की ओर ले जाता है, तो दूसरे छोर पर हमें वे दोष मिलते हैं जो खुद को अकेला महसूस करते हैं, वे दोष जो खुद को उदास महसूस करते हैं, आत्मदया की स्थिति वाले दोष, वे दोष जो आहत होते हैं क्योंकि प्रिय व्यक्ति उन्हें चाहता नहीं है या उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, ईर्ष्या के दोष, और वे दोष जो लगातार निराशावादी स्थिति में रहते हैं। ये बहुत ही भयानक मानसिक अवस्थाएं हैं जो दुर्भाग्यवश हमें अंत में गुलाम बना देती हैं। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम किसी सुख को या किसी दर्द को पोषित करते हैं, तो वह दोष हमारी इच्छा शक्ति पर और अधिक अधिकार जमा लेता है, और जब वह दोष हमारी इच्छा और बुद्धि पर अधिक से अधिक अधिकार कर लेता है, तो हम अंत में उसके गुलाम बन जाते हैं। यहाँ ये आवश्यक है कि हम सीखें कि इच्छाओं की इस प्रक्रिया को कैसे हल किया जा सकता है, और इसका रहस्य खुद को नकारना सीखने में है। अगर हम सुखों को नकारना शुरू कर देते हैं, तो उसी क्षण हम अपनी इच्छा शक्ति वापस पा लेते हैं और यही हमें स्वतंत्र बना देता है। लेकिन अगर हम अपनी हर इच्छा को पोषित करने का रास्ता चुनते हैं, तो अंत में हम खुद ही उसके गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम आत्मनिरीक्षण करना सीखें, ताकि पता चल सके कि कब खाने, नशा या शराब पीने की इच्छाएं पैदा होती है और उसी समय उन्हें समाप्त कर दें। प्रार्थना द्वारा, दिव्य माता, यह दोष मुझसे दूर कर दो, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। इच्छा नकारें। इस तरह हम अपनी इच्छा शक्ति वापस पाना शुरू करेंगे। यह तीसरी निम्नतर आयाम है। अब हम चौथी निम्नतर आयाम का अध्ययन करेंगे। यह चौथी निम्नतर आयाम हमारे हृदय के स्तर पर स्थित है और इसे सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में हमें सभी वे दोष मिलेंगे जो लोभ से संबंधित हैं, जिन्हें दो प्रकार के दोषों में संक्षेपित किया जा सकता है। पहला, हमें अपव्ययी दोष मिलेगा, जो वह है जिसे खर्च करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए, त्योहारों के समय हम इस दोष को देख सकते हैं जिसे किसी भी चीज़ पर खर्च करना अच्छा लगता है, और दूसरी ओर हमें दूसरा पहलू मिलता है जो कंजूस या मितव्ययी है। तो ये वे दोष हैं जो हमेशा व्यापार के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा दुख, कर्ज और ये सोचते रहते हैं कि मैं अपना समय और पैसा कहाँ निवेश कर सकता हूँ। हमें ये सब वहाँ उस निम्नतर आयाम में मिलेंगे। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये दोष, चाहे वे अपने किसी भी छोर पर हों, अंततः हमें असंतुलन की ओर ले जाएंगे और हमें गरीबी की ओर ले जाएंगे।
इन दोषों पर विजय पाने के लिए हमें संतुलन प्राप्त करना और अपनी संपत्तियों का मूल्य समझना सीखना होगा। हर इंसान की असली संपत्ति उसकी ऊर्जा और उसका समय है, और हमें यह सीखना चाहिए कि अपने समय और अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें, ताकि हम इन प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर सकें। इसलिए हमें हर पल अपने उन अपव्ययी व्यवहारों को आत्मनिरीक्षण करना सीखना चाहिए, चाहे वह ऊर्जा का हो, पैसे का हो, समय का हो, या फिर हमारे कंजूसी से जुड़े दोष हों, जो कि हमारी अपनी अधोमितियों के चौथे चक्र में पाए जाते हैं। आइए हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब हम दांते के 5वें चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। 5वें दांते के चक्र में हमें क्रोध के दोष मिलेंगे। यहाँ इस 5वें दांते के चक्र को मंगल का 5वां चक्र या मंगल का क्षेत्र भी कहा जाता है, और यह हमारे गले की ऊंचाई पर मोटर केंद्र में स्थित है। चूंकि यह मोटर केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्रोध को शब्दों, कर्मों और चूकों में पाएंगे। तो यहाँ वह दोष प्रकट होता है जो चिल्लाता है, वह दोष जो आवाज ऊंची करता है, वह दोष जो अपमानित करता है, वह दोष जो व्यंग्यात्मक है, वह दोष जो दूसरे को अपमानित करना चाहता है। ये सब कुछ सीधे सीधे शब्दों से जुड़ा है। हम यहाँ क्रोध को कर्मों के रूप में भी पाते हैं, जैसे हत्यारा दोष। ऐसे मौके आते हैं जब किसी को मारने या हत्या की इच्छा होती है। यह इच्छा केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, जानवर के लिए भी हो सकती है। ये भावना हमारे क्रोध के चक्र की अधोविमाओं का हिस्सा है। यहाँ चूकें भी पाई जाती हैं। जब क्रोध के कारण, उदाहरण के लिए, हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, किसी का उपकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आहत महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं और बदला लेना चाहते हैं। यही वह जगह है जहाँ हमारे क्रोध के दोष मौजूद हैं, दांते के 5वें चक्र में। यह आवश्यक है कि हम इन दोनों दोषों पर काम करना सीखें, चाहे वह निष्क्रिय क्रोध का दोष हो या सक्रिय क्रोध का दोष। और यह भी जरूरी है कि हम समझदारी और धैर्य के साथ इन पर काम करें। निष्क्रिय क्रोध को डर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति डर के कारण प्रतिक्रिया करने की शक्ति खो देता है, और कई बार डर ही हमें क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देता है। क्रोध के दोषों पर कैसे काम किया जाता है? हम इन दोषों को कैसे पार कर सकते हैं? आज हम दो प्रमुख बातें सीखेंगे। पहली बात यह है कि जब किसी को क्रोध आता है तो उसे प्रतिक्रिया करना नहीं सीखना चाहिए। याद रखें कि यह दांते का चक्र मोटर केंद्र से जुड़ा हुआ है, और मोटर केंद्र ही वह है जो कार्य करता है। जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी न तो मुझे कुछ बोलना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए। उस स्थिति में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत सही तरीका यह है कि मैं स्वयं का निरीक्षण करूं, क्रोध के हर छोटे पहलू को देखूं और उन्हें समाप्त करना शुरू करूं। माँ मेरी, इस दोष को मार दो, यही रहस्य है। आप अक्सर अपने गले में गांठ महसूस करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप इसे नोटिस करते हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। दिव्य महिला, इस मनोवैज्ञानिक दोष को खत्म करें, और फिर माँ, हम इस दोष को खत्म कर देंगे। हमें प्रतिक्रिया न करना सीखना चाहिए। एक बार क्रोध समाप्त होने पर हम शांत और स्थिरता से प्रतिक्रिया और बात कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सूत्र जो हमें सिखाता है कि क्रोध को कैसे पार किया जा सकता है, वह है अधीरता को देखना सीखना। अधीरता वही बेचैनी है जो हम में से कई लोग किसी न किसी क्षण महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीजें जल्दी नहीं होती, या क्योंकि हमारे पास दूसरों के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस क्रोध को देखें। वह अधीरता जो आमतौर पर यहाँ हमारे स्वाभाविक केंद्र में देखी जाती है। उदाहरण के लिए, जब हमें भूख लगी हो और हमें जल्दी खाना न मिले, तो हम उस अधीरता को महसूस कर सकते हैं। अगर कोई उस अधीरता की भावना को देखता है और धीरे धीरे उसे समाप्त करता है, तो वह अपनी शक्ति वापस पाना शुरू कर देता है। वह शक्ति जो हमें अपनी हर गलती से इनकार करने की ताकत देती है। यही दांते का 5वां चक्र है। आइए हम इस अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अपनी स्वयं की अधो आयामों का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम दांते के 6ठे चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चक्र को बृहस्पति का क्षेत्र कहा जाता है। इस छठी अधो आयाम में
हम सभी अत्याचारियों को पाएंगे। यह क्षेत्र यहाँ हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि में स्थित है, यानी ठीक उसी विशेष स्थान पर जहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। वहीं पर हमारे अत्याचार से जुड़े दोष होते हैं। अत्याचारी कौन है? अत्याचारी वह व्यक्ति है जो दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। याद रखें कि भगवान ने हमें एक बहुत ही मूल्यवान चीज दी है और वह है स्वतंत्रता। अत्याचारी वही है जो किसी और को अपने अधीन करना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता छीनना चाहता है ताकि वह वही करे जो अत्याचारी सही मानता है। यही अत्याचार है। हमें स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना सीखना चाहिए। हम अपने भीतर के उस छोटे अत्याचारी को पाएंगे जो उन लोगों पर अत्याचार करता है जो कहने को एक निम्न स्तर पर हैं। उदाहरण, माँ बच्चों पर मानसिक अत्याचार करती है, बेटा छोटे भाई पर मानसिक अत्याचार करता है, पिता पत्नी पर अत्याचार करता है, बॉस कर्मचारी पर अत्याचार करता है, बॉस पर भी साझेदार अत्याचार कर सकते हैं। इसी तरह यह क्रमशः एक श्रृंखला बन जाता है। यह आवश्यक है कि हम स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना सीखें और अत्याचार के इन दोषों को समाप्त करें, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अत्याचारी होता है वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखें कि ज्ञान की शुरुआत स्वतंत्र इच्छा से होती है। जब कोई व्यक्ति गलतियां करता है और उन पर विचार करता है, तभी वह ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है। जब कोई व्यक्ति अत्याचारी होता है या खुद को अत्याचार का शिकार बनने देता है, तो वह कभी भी इन समझों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें हर पल इन मनोवैज्ञानिक दोषों का निरीक्षण करना चाहिए जो अक्सर हम पर हमला करते हैं और खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। गुरु दांते कहते हैं कि वहां पाए जाने वाले अधिकांश अत्याचारी यह नहीं समझते कि वे उस अधो आयाम में क्यों हैं। राजनीतिज उदाहरण के लिए महसूस करते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह सही है, कि यह जनहित के लिए है, जबकि वास्तव में यह जनहित के लिए नहीं होता। वह पिता जो अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाता है, उसे लगता है कि वह सही कर रहा है, लेकिन बिना जाने समझे वह इसी गलती में पड़ जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस अधो आयाम को देखना सीखें। बृहस्पति का अधो आयाम। अब हम 7वें अधो आयाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 7वें अधो आयाम को विशेष रूप से शनि का दांतिस्क चक्र कहा जाता है। यह दांतिस्क चक्र यानी कि पीनियल ग्रंथि में स्थित होता है और यहाँ हम हिंसा पाएंगे। हम विभिन्न प्रकार की हिंसा भी पाएंगे। हम हिंसा के पहले प्रकार को पाएंगे जो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध हिंसा, जो यौन हिंसा से संबंधित है। यहाँ हम अपने व्यभिचार के दोष, अपने समलैंगिक दोष, अपने लेस्बियन दोष, अपने हस्त मैथुन करने वाले दोष, अपनी उन्मादपूर्ण दोष, यहाँ तक कि पेडोफिलिया के दोष भी पाते हैं। जो कुछ भी यौन हिंसा है, जैसे उदाहरण के लिए महिला के गर्भवती होने पर यौन संबंध बनाना। वे लोग जो यौन रूप से हिंसक हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य में गिर जाते हैं। याद रखें कि सेक्स बुरा नहीं है। यह चेतना की स्वतंत्रता प्राप्त करने का द्वार है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना सीखना है। हमें इन सभी विकृतियों को दूर करना है ताकि हम सेक्स में असली पवित्रता पा सकें। ठीक है, लेकिन हिंसा के और भी प्रकार हैं। हम प्रकृति के प्रति हिंसा पाते हैं, जैसे वे लोग जो जानवरों को बधिया करते हैं, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो पौधों में कलम लगाते हैं, उन्हें आनुवंशिक रूप से बदलते हैं। खैर, यह सब प्रकृति के विरुद्ध हिंसा की ओर इशारा करता है। वे लोग जो जंगलों को जलाते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, यह सब प्रकृति के प्रति हिंसा को दर्शाता है। और प्रकृति के प्रति हिंसा के भीतर हम अपने आप के प्रति हिंसा भी पाते हैं। वे दोष जो आत्महत्या करना चाहते हैं, वे दोष जो अपनी शारीरिक बनावट से नफरत करते हैं, वे दोष जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं जिससे अपने ही शरीर की अखंडता को सीधे नुकसान पहुंचता है, वे दोष जो भूख सहते हैं जैसे कि एनोरेक्सिया और दिखावे के कारण। ये सभी ऐसे दोष हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति के खिलाफ हैं, अपने आप के प्रति हिंसा हैं। और हम एक और प्रकार की हिंसा पाते हैं जो दूसरों के प्रति हिंसा है।
तो यहाँ हमें मिलते हैं ऐसे दोष जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं, अलगाववादी दोष, ऐसे दोष जो बदला लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे दोष जो बदले की भावना से किसी और के दिल को चोट पहुंचाने की योजना बनाते हैं। इस तरह की सारी हिंसा को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इस अधो आयाम में हमारी चेतना का एक बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है। यहाँ हम अपनी चेतना का 50% से भी अधिक हिस्सा वापस पा सकते हैं। जब हम चेतना के जागरण पर काम करते हैं और एस्ट्रल विभाजन के माध्यम से, तो यह उन चक्रों में से एक है जो हमें सबसे अधिक काम प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए यह जरूरी है कि हम में से हर कोई इस अधो आयाम का विश्लेषण करे। अब हम दांते के 8वें चक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 8वें दांते चक्र को यूरेनस का चक्र कहा जाता है और यहाँ हम पाएंगे कि यह सीधे तौर पर हमारी यौन ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह यौन ऊर्जा हमारी अत्यंत दिव्य और करुणामयी माता, शाश्वत सत्य और उस चीज से जुड़ी है जो कभी भी नहीं बदलती, और इस सत्य के विपरीत है झूठ। इसलिए इस 8वें दांते चक्र में हमारे सभी झूठ बोलने वाले दोष मौजूद हैं। हमें झूठ के अलग अलग प्रकार मिलेंगे। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, तो वे सभी झूठ जो हम पैसे कमाने, सौदा करने के लिए बोलते हैं, वहाँ हमें इस तरह के सभी झूठ मिलेंगे। हमें झूठ का एक और प्रकार मिलेगा जो धर्म का झूठ है। तो वे अहंकार जो दिखावा करते हैं, जो यह दिखाते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ हमें कट्टरता मिलती है, हमारे कट्टरपंथी अहंकार। हमें काले जादूगर मिलते हैं, हमारे जादू टोना करने वाले दोष। अगर हमें जादू टोना पसंद है या जो सत्य के विरुद्ध जाते हैं, तो वहीं हमें ये मनोवैज्ञानिक दोष मिलेंगे। और हमें धोखेबाज भी मिलते हैं, वे जो दूसरों का रूप धारण करते हैं या पहचान बदलते हैं। ये सभी दोष हमें यहीं मिलेंगे। ये समझना आवश्यक है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही चेतना है, आत्मा है। और जब हम आत्मा के विरुद्ध जाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम इसी गलती में पड़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम इन प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोषों को देखें जिन्हें झूठ बोलना पसंद है। कई बार हम बिना किसी कारण के झूठ बोलते हैं, कई बार हम किसी को असहज न महसूस हो इसलिए झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे यूरेनस के इस अधो आयाम से जुड़ रहे हैं। अब आंतरिक अधो आयामों के इस विषय को समाप्त करने के लिए हम 9वें क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसे नेपच्यून का चक्र कहा जाता है। और यहीं पर हमें विश्वासघात के दोष मिलेंगे। विश्वासघात क्या है? हम विश्वासघात को इस रूप में संक्षेपित करेंगे कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमने कोई समझौता किया किसी न किसी रूप में, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो, शायद लिखित रूप में हो, या केवल हाथ मिलाने से ही हो। तो जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और उसे पूरा नहीं करते, तो हम विश्वासघात में गिर जाते हैं। हम यहाँ विशेष रूप से उन दोषों को पाएंगे जो कार्य के साथ विश्वासघात करते हैं। कार्य के साथ विश्वासघात क्या है? जब हम इस चेतना के जागरण की प्रक्रिया में रुचि लेना शुरू करते हैं, तो हम इच्छा करने लगते हैं और यहाँ तक कि आंतरिक रूप से यह शपथ भी लेते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार करेंगे। यदि हम वह शपथ लेते हैं और अपने ऊपर काम नहीं करते, तो हम विश्वासघात में गिर जाएंगे। हम पाएंगे कि विश्वासघात 3 दोषों में विभाजित है। पहला दोष इच्छाएं या प्रलोभन है, दूसरा दोष होगा औचित्यकरण जो कि मन है, और तीसरा दोष होगा बुरा कर्म। हमारे सभी मनोवैज्ञानिक दोषों का मूल्यांकन विश्वासघात के आधार पर किया जाता है। जब कोई व्यक्ति आलस्य को पोषित करने जाता है, तो वह आलस्य की इच्छा महसूस करता है, फिर अपने आप को औचित्य देता है और बुरी इच्छा में प्रवेश कर सोता या टालता रहता है। ध्यान दें उस क्षण में कैसे तीनों विश्वासघाती प्रवेश कर गए। यदि हम आत्मनिरीक्षण में हैं, तो हम आलस्य की इच्छा को देख सकते हैं और उसे समाप्त कर सकते हैं। माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। आलस्य का औचित्यकरण, माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। और बुरी इच्छा, स्खलन के साथ भी यही होता है।
जब हमारे अंदर यौन ऊर्जा बहाने की इच्छा आती है, हम उसे समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई तर्क उभरता है और कहता है कोई बात नहीं, आखिरी बार हस्तमैथुन। यही वह समय है जब कोई व्यक्ति इच्छा, तर्क और बुरे कर्म को देख सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। यही बात सुख और दुख पर भी लागू होती है। सुख और दुख भी इच्छा, तर्क और बुरे कर्म के माध्यम से ही पोषित होते हैं। क्रोध, हिंसा, बिल्कुल उसी तरह दूसरों पर अत्याचार करने, हिंसा करने, झूठ बोलने के लिए भी औचित्यकरण होते हैं। सभी दोषों को विश्वासघात के रूप में आंका जाता है, और यदि हम अपनी इच्छाओं, अपने औचित्यकरणों और अपनी बुरी इच्छा को देखना सीख लें, तो हम इन 9 अधो आयामों, इन 9 दांते के चक्रों में से प्रत्येक को देख सकेंगे और इस प्रकार हम स्वयं को बदल सकेंगे। ये विषय जिसे हम यहाँ अधो आयामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसे आत्मज्ञान का सार भी कहा जा सकता है। इन अधो आयामों से जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वही सारी बुद्धि और सारा प्रेम निकलेगा जिसकी हमें अपनी चेतना को जागृत करने के लिए आवश्यकता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम पल पल खुद का आत्मनिरीक्षण करना शुरू करें, ताकि हम आलस्य, यौन ऊर्जा का अपव्यय, सुख, लोभ, क्रोध, अत्याचार, झूठ और विश्वासघात जैसे उन सूक्ष्म पहलुओं की खोज कर सकें। और यदि हम सतर्क रहें, तो हम इन दोषों को समाप्त कर सकते हैं और अधोलोकों की सारी बुद्धि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ इस क्षण तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे संपर्क सूत्र हैं। याद रखें कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियां छोड़ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाएं टिप्पणियों में लिख सकते हैं। हम आपकी हर शंका का उत्तर देने के लिए पूरी तरह सतर्क रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।